नमस्कार, मैं हूँ इस वक़्त डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी के साथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं होली पर। पूरे देश में होली का महोत्सव शुरू हो चुका है डॉक्टर साहब जी। और उत्तर प्रदेश, बिहार में इसको फागुन कहते हैं, फाग कहते हैं। गोवा में इसको शिमेगा कहते हैं, गुजरात में इसको गोविंदा कहते हैं और महाराष्ट्र में इसको पंजाब में इसको होला महोत्सव कहते हैं। अलग-अलग महाराष्ट्र में इसके अलग तरह से मनाई जाती है। यानी पूरे देश में मनाई जाती है। यदि बाहर के देशों की बात करें तो श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस में होली बहुत ही खेली जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित जो होली है, वो है मथुरा वृंदावन की। वहाँ की जो होली है, लोग ढोलक बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक-दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। अ, जो हम कहते हैं एक ठंडाई उसको भी पीते हैं डॉक्टर साहब और वो जो एक अलग ही लुत्फ़ है वहाँ की लस्सी का, ठंडाई का, उसका भी ज़िक्र होगा इसके अंदर। लेकिन इसकी एक ग्राउंड है, जो मैं बता दूँ अपने सभी दर्शकों को कि आखिरकार मथुरा वृंदावन की होली इतनी फ़ेमस क्यों है? क्यों खेली जाती है मथुरा वृंदावन में होली? जो जानकारी है हमारे पास में उसके अनुसार कि आज ही के दिन जिस दिन होली खेली जाती है, रंग खेला जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार राधा पर रंग डाला था। ये इसकी एक वो है। दूसरा रीज़न है कि त्रेता युग जब प्रारंभ हुआ तो भगवान विष्णु ने धूलि वंदन किया था। ये भी इसका एक रीज़न है। एक रीज़न और है जो आप सभी लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप वाली और प्रहलाद की कहानी है इसके अंदर, ये भी है। एक एक चौथा रीज़न और है जो मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ, फिर डॉक्टर साहब बातचीत आगे बढ़ाऊँगा मैं आपके साथ में। कामदेव जिसे भस्म कर दिया था भगवान शिव ने, उनको दोबारा जब जीवित किया तो वो यही दिन था। तो ये जो एक रीज़न है जिसकी वजह से ये होली खेली जाती है और इसको बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब आपसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप उनके अनन्य भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं और आप जा भी रहे हैं होली खेलने के लिए मथुरा वृंदावन। कुंज गलियों में आप घूमेंगे, विचरण करेंगे। आपका दिल, आपकी आत्मा सब वहीं बसती है, वहीं रमती है। मैं देखता हूँ कि आप उनका ज़िक्र होते ही इमोशनल भी हो जाते हैं। तो आखिरकार ये जो होली है, वहाँ की होली, फूलों की होली, जो हम देखते हैं बांके बिहारी मंदिर में भी। तो मैं चाहूँगा सीधे-सीधे आप अपने दर्शकों को बताएँ कि ये होली का महत्व आपके लिए इतना क्यों है, मथुरा वृंदावन की होली का महत्व इतना क्यों है? जो एक्चुअल में होली के टाइम पे मथुरा वृंदावन गए हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि वहाँ जो ये फेस्टिवल मनाते हैं, वो 1 से डेढ़ महीने का लगातार चलता है और ये जो है ये सौहार्द का फेस्टिवल है। वहाँ सब ये मान के चलते हैं कि जो आगे जिसके साथ हम होली खेल रहे हैं, वो हमारा फैमिली मेंबर या बिल्कुल आत्मीयता के साथ खेलते हैं कि उसके अंदर भी वही आत्मा बसी है जो हमारे अंदर है। इसलिए वहाँ क्या होता है जैसे हम घूमते हैं हर जगह पूरा गुलाल उड़ता रहता है, फूलों की वर्षा होती रहती है और वहाँ फूलों के रंग भी डालते हैं लोग। लेकिन एक दूसरे के ऊपर कोई नाराज़ नहीं होता है, वो राधे-राधे ही करते रहते हैं। लेकिन उसके अपोज़िट अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपस में झगड़े हो जाते हैं। जो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में झगड़ा हो जाता है होलिका दहन को लेके या रंगों को लेकर। यहाँ हमें बहुत सावधानी का वो रखना पड़ता है, लेकिन जब हम वहाँ होली खेलते हैं तो वहाँ हम फ्री माइंड से होली खेलते हैं और जो हमारी राधा रानी है, कृष्ण भगवान हैं, उनको बीच में मध्य में रख के जब हम होली खेलते हैं तो उसका आनंद और हज़ारों गुना हो जाता है और एक तीर्थ पे होली खेलने का अलग ही आनंद है। आप सब लोग अगर वहाँ कभी होली खेलने जाते हैं तो आप उसको अंदाज़ा लगा पाएँगे कि यहाँ जो होली खेली जाती है, वो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ दिखावा है, वहाँ के बराबर कुछ नहीं है। जितना अच्छा वहाँ खेला जाता है, पूरे संसार में कहीं होली नहीं खेली जाती है। डॉक्टर साहब आपने जब भी ज़िक्र किया राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की होली का, मथुरा वृंदावन की होली का, कुंज गलियों का आपने ज़िक्र किया। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वहाँ पर टेंशन फ्री या माइंड फ्री होके हम होली खेलते हैं। तो मैं इसे कहूँ कि प्रेम प्रेम। प्रेम है। मैंने प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इश्क का भी इस्तेमाल नहीं किया। प्रेम, जैसे हम अगर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल अनुराग जैसे हो जाता है, लगाव होता है, अनुराग होता है, लेकिन मैंने प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया है।
तो वो जो राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो होली है और उनका जो लुत्फ़ है, उनका जो एक लोगों में जो होता है वो प्रेम का एक मैसेज देता है। तो ये जो प्रेम है, ये किस तरीके से देखते हैं आप मथुरा वृंदावन की धरातल पर? ये प्रेम जो मैंने अभी बताया आपको वहाँ जो मेल फीमेल बच्चे बड़े सब मिलके इस तरह से होली खेलते हैं। उनको कई बार तो ये पता नहीं होता है कि ये कौन सी फैमिली है, कहाँ से आई है, कौन से सिटी से आई है। और वो सब मिलके वहाँ होली खेलते हैं, एक दूसरे को जानते तक नहीं है। यहाँ अगर हम अदरवाइज़ देखें तो यहाँ एक ग्रुप में मिलके होली खेलते हैं, अपने ही लोग होते हैं, अनजान आदमी के साथ नहीं खेलते हैं। वहाँ जो वृंदावन और मथुरा में पहुँच जाता है, वो सब सब जानने वाले हैं, सब अपने भाई हैं, सब अपनी बहनें हैं, सब अपनी माताएँ हैं, सब अपने बच्चे हैं। तो ये असीम प्रेम होता है उन लोगों में और वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि मैं कौन से स्टेट से आया हूँ, कौन से ज़िले से आया हूँ या मैं क्या हूँ, मेरी जाति क्या है, ये सब भूल के होली खेलते हैं। इसलिए वहाँ आनंद आता है। जी। तो डॉक्टर साहब आपने जो एक विषय उठाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे इस बारे में सुनकर आपसे। आपने कहा कि वहाँ संशय नहीं है, वहाँ संशय बाउंड्रीज़ नहीं है। नहीं है। कोई कहीं से भी आ रहा, कुछ भी आ रहा, सब प्रेम में डूबे हुए लोग हैं, प्रेम में सरोवर हैं। लेकिन जब शहर की होली की बात करते हैं, अलग-अलग शहरों की, तो वहाँ दिखावा ज़्यादा है और लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं कि हम बाहर लोगों से होली नहीं खेलेंगे। पहले लोग जो हमने देखा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, लोग घर-घर जाते थे, ढोलक बजाते थे, होला गाते थे, बधाइयाँ देते थे। लेकिन अब वो चलन खत्म हो गया, अब वो बुराइयों में कन्वर्ट हो गया, बदला लेने की नीयत से भी कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है दूसरा डॉक्टर साहब एक बात और मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे हम गाज़ियाबाद में हैं, बहुत सारे होली मिलन समारोह हो रहे हैं, बहुत सारे। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूँ। हुँ। तो ये जो होली मिलन समारोह हो रहे हैं, इनकी क्या ग्राउंड है या फिर मैं कहूँ आपका ओपिनियन क्या है? ये कितने सार्थक हैं? सार्थक जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है। जो ये होली मिलन समारोह होते हैं, इनके बारे में मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि ये अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, करना चाहिए। पर जो ओपननेस हमें मथुरा वृंदावन में मिलती है, वो इन समारोह में नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन दिया जाता है एक-दूसरे को और फिर उसके बाद हम इतने हेजिटेंट होते हैं दूसरे के साथ होली खेलने के लिए कि हम उनको रंग लगाएँ, नहीं लगाएँ, हम गले नहीं मिल सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो यहाँ ये जो होली मिलन होता है ये सिर्फ़ एक तरह की फ़ॉर्मेलिटी है कि मेरी ऑफ़िस को होली मिलन करना है, तो उसने कर दिया या जो एक सोसाइटी है, उसको करना है, तो उसने कर दिया। लेकिन जो फ्रीनेस होनी चाहिए और जो वातावरण होना चाहिए, वो वातावरण इनमें नहीं होता है और एक-दूसरे के लिए इस तरह का वो भी बना के रखते हैं कि उसने अगर कोई अच्छे स्तर पे होली मिलन समारोह किया है, तो मैं उससे और भी अच्छा करूँ, मैं उससे और भी अच्छा करूँ, तो अननेसेसरी उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है और जो ऑर्गेनाइज़र है उसका पैसा जब ज़्यादा खर्च होगा, तो हो सकता है अगली बार वो उसको ना करे। जी। आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया इसके अंदर डॉक्टर साहब। ये जो होली मिलन समारोह हैं, बेसिकली ये होली मिलन समारोह ना कोई मार्केटिंग का एक ज़रिया बन गए हैं। लोग एक द मार्केटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मार्केटिंग कर रहे हैं या सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं या जिस भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई भी व्यापार एसोसिएशन हो, कोई भी मार्केट एसोसिएशन हो, वो अपनी-अपनी मार्केटिंग करने में व्यस्त है। तो हो इसमें प्रेम नहीं है। इसमें लोग मिलते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रेम की जब हम बात करते हैं, तो वो हमें मथुरा वृंदावन में दिखाई देता है, जहाँ कोई किसी का इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई संशय नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम है और वो सब डूबे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में और एक दूसरे के ऊपर खुशियों का और प्रेम का अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं, जो आपको मथुरा वृंदावन इस वक्त दिखाई दे रहा है। यदि आपको होली का मतलब समझना है तो मथुरा वृंदावन जरूर जाएं, देखकर आएं कि वहाँ होली कैसे खेली जाती है या फिर किसी कृष्ण भक्त से पूछिए, जैसे कि डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।